बात करते हैं आपकी। एक तो पहले ये बताइए किताबें कितनी लिखी हैं भाई आपने कि हर मैं महीने में देखता हूँ बोरिया मजूमदार की नई किताब आ गई है। किताब आप लिखते किस स्पीड में है और ये किताब के बारे में बताइए। नहीं, ये किताब ज़रा डिफरेंट है। डिफरेंट इसीलिए है कि ये मेरा पहला किताब है जो फिल्म बन रहा है। द सेम मेकर्स इज़ 83, जिन्होंने 83 बनाया, सेम विब्री मोशन पिक्चर्स। विष्णु इंदुरी ने, एक्चुअली विष्णु ने ये मुझे अप्रोच किया था लिखने के लिए करीब 3 साल पहले, 2-2.5 साल पहले, कोविड के समय, कि मैं 83 बना रहा हूँ, उसके बाद आईपीएल का स्टोरी पे फिल्म बनाना चाहते हैं। सो एग्जैक्टली क्या हुआ था? सो दिस इज़ एक्चुअली द बैक स्टेज स्टोरी। ये आईपीएल का अंदर वाला स्टोरी है जो हम सब जानना चाहते थे कि कैसे ललित मोदी ने आईपीएल बनाया, फिर उनके साथ क्या हुआ, बोर्ड के साथ क्या हुआ। मैंने 100 घंटा इंटरव्यू किया है, हज़ारों लोगों से बात किया है, ट्राइड टू पीस इट टुगेदर। एक चीज़ सुशांत क्लैरिफाई कर दूं, ये ललित का बायोग्राफी नहीं है, ये आईपीएल का स्टोरी है। ये उनका बायोपिक भी नहीं है, ये आईपीएल का एक्चुअल स्टोरी है। क्या हुआ था, एग्जैक्टली हाउ ही क्रिएटेड द आईपीएल एंड देन व्हाट ट्रांसपायर्ड इन द आईपीएल। आईपीएल बना, उससे पहले एक आईसीएल बना था, उसकी वजह से आईपीएल आया था। वो भी आपकी बुक में उसका वर्णन है कि बिकॉज देयर वाज दिस आईसीएल जो कि लेके आए सुभाष चंद्रा, अर्जेंसी आ गई, फिर बीसीसीआई पे एक तरफ से हो गया कि भाई दूसरी बॉडी खड़ी हो गई। देखिए, आईपीएल उस बहुत पहले से बात हो रहा था। अगर आप 2005 के बीसीसीआई मीटिंग्स देखोगे, तब से आईपीएल का डिस्कशन चल रहा था। ललित ने मिड 90s में एक आईपीएल टाइप लीग प्रपोज किया था जो रिजेक्ट कर दिया गया था, बट उसके बाद 2005 से जब इलेक्शन हुआ, तब से आईपीएल के बारे में बात हो रहा था। हाँ, आईसीएल 2007 पे आया, दैट स्पीडेड इट अप, बट व्हाट एक्चुअली मेड द आईपीएल इस भारत का जो जीत था 2007 T20 वर्ल्ड कप। अगर वो जीत नहीं होता, आज आईपीएल ऐसे नहीं बनता। और उस रात, जिस रात स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज ने 6 छक्के मारे, उस रात ललित मोदी वॉज वेयरिंग अ कैप रिटन आईपीएल। किसी को नहीं पता था कि है क्या, एंड ही अनाउंस्ड इट इन साउथ अफ्रीका टू अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट कि ये प्रॉपर्टी आ रहा है, इसके बारे में देखो, एक्सेट्रा। एंड देन व्हाट हैपेंड। सो सी, माई बिगेस्ट चैलेंज इन द बुक वॉज, आई एम नॉट जजिंग ललित। ललित गलत है कि राइट है, वो मेरा लुकआउट नहीं है। मैं नरेटर हूँ, मैं स्टोरी बोलता हूँ, और मैंने इस स्टोरी को जैसे देखा है, जैसे पीस टुगेदर किया है सारे लोगों से बात करके, वैसे ही लिखा है, विदाउट जजिंग ललित। 2007 में पहले तो हम वर्ल्ड कप जो हार के आए थे बुरी तरीके से, उसके बाद ही आईसीएल का ज़्यादा शोर पड़ा था, और आप जैसे बता रहे T20 जीत गए तो फिर वापस सब कुछ ठीक हो गया, आईपीएल आ गया। लेकिन ललित मोदी पे आपने बात करी, ललित मोदी से आपकी बात हुई है इसके बाद? उन्होंने क्या आपको कुछ संपर्क करा कि भाई तुमने मेरे पे किताब लिखी, पिक्चर बना रहे हो? देखिए, अगेन, दिस इज नॉट हिज ऑफिशियल बायोग्राफी, दिस इज द रियल स्टोरी. I have tried to do justice to Lalit. I have interviewed Lalit many times in the past for my books, but for this book, I have not gotten in touch with Lalit deliberately because I wanted to be as objective as possible, and I have been. I will absolutely want him to read it because, but मैं again ये बोल रहा हूँ, ये उनका official version नहीं है, और मुझे उनका ऑफिशियल वर्जन लिखना भी नहीं था। मुझे रियल स्टोरी लिखना था, इन ब्लैक एंड वाइट, ट्रू एंड अनट्रू, गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग। बट आई एम नॉट जजिंग, यू विल जज, योर रीडर्स विल जज कि सही कौन है, गलत कौन है, ये मुझे नहीं जज करना है। अच्छा, सही गलत की जहाँ तक बात है, सही तो सबने देखा ही है भाई। अब तो 50,000 करोड़ तक की बात पहुँच गई है। आपने मुझे बताया था 48,000 करोड़, वो तो बिल्कुल ठीक हो गया भैया, और आगे बढ़ने ही वाला है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जैसे एनबीए हो रहा है अमेरिका में, क्या करते हैं, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन करते हैं, बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप कर रहे हैं जी, जिसको आना है आके यहीं पे खेल लो, बाकी अपने। तो अब मुझे लग रहा है कि आईपीएल में भी धीरे धीरे यही होने वाला है। अभी 2.5 महीने का तो बढ़ा रहे, 3-6 महीने जो भी है, आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो गलत की बात है, ललित मोदी जी ने अभी भी 2-3 दिन पहले मैंने देखा था, थोड़े टाइम पहले ट्वीट करा था कि ये फिक्सिंग का जो मामला है, ये बार बार उभर के आता है, ये बार बार एक स्पॉट फिक्सिंग, बेटिंग, कुछ टीम्स भी पेनलाइज हुई हैं और बड़ी बड़ी टीम्स भी पेनलाइज हुई हैं। कितना वर्णन है उसका किताब में और फिल्म में? No, again, I mean, this is about the formation of the IPL and till the time Lalit was there. Okay, so this is between how it happened, and there the corruption is there. I mean, जैसे यार 2008 जब 2010 में बिड कैंसिल कर दिया गया, क्यों कैंसिल किया? आज तक अगर मैं आपसे पूछ लूँ, आप इतना दिन स्पोर्ट्स करे हो, फिल्म किए हो, 2 बिड्स कैंसिल हुए लास्ट मोमेंट में, उसके बाद कोची लेके क्या हुआ आपको भी पता है, क्यों हुआ?
क्यों साइन नहीं कर रहे थे ललित, exactly what transpired between the Kochi franchise, so all of that has to be written, somebody has to write it, and ये stories मैंने सबके साथ बात करके piece together करे हैं. So IPL and the controversy obviously है. So this book is about the formation and till the point that Lalit left in.